हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों जादवपुर के कट ऑफ एनालिसिस का। इसमें हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो जाना खूब ही इंपॉर्टेंट। बिफोर यू जंप टू जादवपुर यूनिवर्सिटी में एंट्री मिलेगा कि नहीं भैया, पर उसके पहले कट ऑफ्स कितने लगते हैं ऑल इंडिया, हर एक कैटेगरी का हर एक चीज बहुत ही डिटेल और ब्रीफ में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। IIT मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं कोलकाता, न्यू टाउन, या फिर आप टेक्नो में, JIS में, नरूला में, ITR सोआ में, MIT में, हर जगह में एडमिशन कराते हैं, तो आप इस बैनर और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो अभी जाकर बाद में ज्वाइन करेंगे। और आप विवेक IIT KGP पर जाकर भी जो सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ कोर्सेज को, जोसा की काउंसलिंग के सब्सक्रिप्शंस को, और एक सेशन भी बुक कर सकते हैं जहां हम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले जादवपुर की कट ऑफ एनालिसिस को देख लेते हैं। 2025 में क्या कट ऑफ रहा था, उसके पहले ये आपका सारा डिटेल है और विवेक IIT KGP चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है कैटेगरी कट ऑफ्स का देखिए, ऑल इंडिया का, यूजुअली ऑल इंडिया का कट ऑफ्स अगर हम देखें तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्किटेक्चरल जो इंजीनियरिंग है वो करीब 5,000 गया था। बट आपको याद रखना है कि आर्किटेक्चर में अगर आपको एंट्री लेना है तो आपको यहाँ पर नाटा एग्जाम देने की जरूरत है। नाटा एग्जाम देंगे तो आर्किटेक्चर का एग्जाम में जा सकता है। देखिए बी आर्क देने से नहीं, नाटा एग्जाम देना पड़ेगा और क्वालिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद उसी रैंक का यूज करके आप बी आर्क यहाँ पर पढ़ सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। बी फार्मा की बात कर लूँ दोस्तों, तो बी फार्मा में जो है कट ऑफ कुछ 2500 के आसपास गया था। तो ऑल इंडिया में अगर आपका 2500 के आसपास है तो बी फार्मा मिल सकता है। बट इसके अलावा केमिकल की बात करें, सिविल की बात करें, कंप्यूटर साइंस, तो ये सब कुछ आपको टॉप रैंकर्स को मिलेगा। और इनमें आपको स्कोर करना पड़ेगा इतना, 1200 से लेकर 100 रैंक लेने के लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा कुछ 120 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा। तो 120 शुड बी योर टारगेट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो भी कहीं भी दूसरी जगह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन कुछ 1800 के आसपास गया था, फूड टेक्नोलॉजी भी कुछ 1800 के आसपास गया था। तो यहाँ पर भी आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कट ऑफ आपको 100 स्कोर के प्लस ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब आपको सिर्फ सीधा 130 प्लस पे आप इनको हासिल कर सकते हैं। तो दिस शुड बी योर टारगेट, ये आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप जादवपुर सोच रहे हैं तो। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग देख सकते हैं 2000 रैंक, मतलब ये आपको मिल जाएगा कुछ 90 प्लस में। तो देखिए 90 प्लस में जादवपुर यूनिवर्सिटी ओपन तो हो जाता है। बट अगर अपना टारगेट समझते हैं तो मैं आपको कहूंगा 120 के नीचे जादवपुर यूनिवर्सिटी आपके सपने में ही आपको मिल सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 120 आपका टारगेट सेट कर सकते हैं। तो आपको एक यहाँ से कट ऑफ से समझ में आया होगा कि अगर मुझे IT चाहिए, अगर मुझे CSE चाहिए, या फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पर CSE चाहिए, तो इन सब के लिए मुझे करीब 120 के ऊपर का स्कोर करना मैंडेटरी है। मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अब चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं होम स्टेट कैटेगरीज के लिए। तो होम स्टेट कैटेगरी में आर्किटेक्चर का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि नाटा एग्जाम भी देना मैंडेटरी है। फॉर्म में तो भर देंगे पर काउंसलिंग में फिर रिजेक्ट कर देते हैं। जब आपको ये कॉलेज मिल जाता है तो राउंड 2 में फिर बहुत कट ऑफ चला जाता है। इसके बाद बात करूं बी फार्मा और फार्मास्यूटिकल में 5000 तक भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों स्कोर चेक किए जाते हैं। जैसे दूसरे फार्मेसी कॉलेज के लिए सिर्फ फिजिक्स मैथमेटिक्स का पेपर लगेगा, बट यहाँ पर आपके दोनों पेपर्स चेक होते हैं। तो इंजीनियरिंग रैंक से अलॉट किया जाता है। इसके बाद मैं बता दूं यहाँ पर आप लोग को प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में टोटल 4000 के आसपास कट ऑफ जाता है। तो ये हो गया 4000। तो 4000 और ये अगर मैं बात करूं 5000 रैंक लाने के लिए कुछ 70 प्लस लेके आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 70 प्लस में जादवपुर में एंट्री तो रखा हुआ है छोटे मोटे ब्रांच से, ठीक है। बट इसके अलावा मैं बात करूं केमिकल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो ये सब चलो कंप्यूटर साइंस तो एक चलो प्रीमियम सेगमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रीमियम सेगमेंट में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियम सेगमेंट में आ गया, इंफॉर्मेशन प्रीमियम सेगमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रीमियम सेगमेंट। ये कुछ 5 ऐसे ब्रांच है जिसमें भी आपको भी 120 के ऊपर टारगेट करना मैंडेटरी है।
तो अगर आप टॉप 5 ब्रांच में जाना चाहते हो तो 120 से नीचे नहीं सोच सकते। बट इसके अलावा आपको 2000 रैंक पे सिविल मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी 3000 रैंक पे, आपको क्या मैंने मैकेनिकल 1200 1400 या फिर आप मेटलर्जी 2100 में हासिल कर सकते हो। और 2000 तक का रैंक लाने के लिए आप 90K से 95 प्लस का टारगेट रख सकते हो। तो आप किसी भी जादवपुर ब्रांच से खुश हो तो आप 90 टारगेट लेकर चलोगे, ऐसा कट ऑफ आपको कह रहा है। देखिए ये कट ऑफ आपको कह रहा है कि 90 से लेकर 95 में जादवपुर तो ठीक ठाक अच्छे ब्रांच में रखा हुआ है। ऐसे जादवपुर तो 70 से मिल जाएगा, बट अगर मुझे अच्छा ब्रांच पढ़ना है, टॉप 5 ब्रांच पढ़ना है, तो मैं भी 120 से कम का नहीं सोचूंगा, 120 से कम का नहीं सोचूंगा। तो ये चलिए आपका भी टारगेट सेट मैंने कर दिया। अब चलिए बात करते हैं कैटेगरी ओपन PWD वाले स्टूडेंट की। तो देखिए इनका तो कुछ भी नहीं है, ये तो 1-2 सीट होती है और जिनमें जिनका भी लग जाए, जिसका जितना भी रैंक है मिल जाता है। तो PWD स्टूडेंट्स के लिए आप लोग कोई भी अच्छे रैंक पे आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो एनालिसिस की बात करूँ तो ये भाग किस्मत खेल है, तो जिसका जितना रैंक आया, पढ़ने की इच्छा है तो भर्ती हो जाओ। और यहाँ पर आप 80,000 में भी एंट्री हो जाती है, तो 50,000 में भी एंट्री हो जाती है, 70,000 में भी हो जाती है। आप देख रहे होगे इलेक्ट्रॉनिक्स 13,000 में एंट्री हो गई। तो क्या है कि एक सीट है, अब जो जहाँ भर दे। यहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस में 7,500 में हो गई। तो आप यहाँ पर घुमा फिरा के मैं आपको कहूँ तो भाग किस्मत खेल है, आप किस्मत के द्वारा कितना भी अच्छा रैंक लाए, डालें और कोशिश करें। चलिए TFW की बात करें तो देखिए TFW में होता क्या है कि और कम लाना पड़ता है। जो भी 8,000 की फीस है यहाँ जादवपुर में, वो भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फार्मेसी में कुछ अराउंड 4,700 गया है, प्रोडक्शन में आपका 1,900 गया है। तो यहाँ पर भी आप जो टारगेट मैंने आपको ओपन में बताया था वो टारगेट ही लेकर चलो। यहाँ पर 5% सीट, मतलब अगर 100 सीट है तो 5 सीट होगी। और यहाँ पर आपको जो 8,000 रुपए की फीस है वो भी अब देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको पैरेलल भरोगे, एक स्ट्रैटेजी होती है फिल करने की। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जब काउंसलिंग आएगा मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप TFW सर्टिफिकेट बनाए हो तो, बट आप इसको जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए कोई स्ट्रैटेजिक मामला नहीं लेकर चल सकते कि ये है मेरे पास तो मुझे बहुत सुविधा होगी, कुछ सुविधा नहीं होगी और डिफिकल्ट होगा अगर इसके साथ ही सिर्फ जाओगे तो। चलो EWS कैटेगरी आजकल नया 2 साल से एंट्री हुआ है और इसका कट ऑफ काफी डिग्रेड होता है क्योंकि ये सर्टिफिकेट मैक्सिमम लोग बना नहीं पाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फार्मेसी कुछ 8,700 गई है। एक बात बताऊं, एक समय था जब पहली बार आया था तो ये कितना कट ऑफ ही चला गया था। फूड टेक्नोलॉजी 5,000 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कुछ 8,000। तो यहाँ पर भी एंट्री आप कह सकते हो कि 65 प्लस या फिर 60 पे ही एंट्री शुरू हो जाती है। बट अगर आपको इस जादवपुर में अच्छा कोई ब्रांच पढ़ना है तो आपको यहाँ पर 85 प्लस का टारगेट सेट करना चाहिए। देखिए 3,400, पावर इंजीनियरिंग 2,700, या फिर हम बात करें यहाँ पर केमिकल की और सिविल की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 3,000 3,500 पे एंट्री मिल जाती है, जो कि रैंक आप 80 से 85 प्लस पे एंट्री कर लोगे आसानी से। इसके अलावा आपको 1200 रैंक में टेलीकम्युनिकेशन, 300 रैंक पर आपको कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 2,000 तक मिल जाता है। तो ये सब आपको हासिल करना है, कोई भी नॉर्मल अच्छा ब्रांच हासिल करना है तो योर टारगेट शुड बी अगर टॉप के 5 ब्रांचेस में जाना है तो योर टारगेट शुड बी 95 एंड कोई भी ब्रांच में एंट्री करने के लिए टारगेट शुड बी 80। अगर आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, पता नहीं कि क्या होगा, बट आप डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हो टॉप कॉलेज में, एक सीट बुकिंग करके रख लो। अगर नहीं आया अच्छा रैंक तो ये सीट रह जाएगा, आपको टेक्नो IM में एंट्री हो जाएगी। तो आप हमारे एडमिशन टीम से कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, हमारे खुद का ऑफिस है, विजिट करो, बातें करो और ट्रस्ट के साथ मूव करो, इधर उधर मत जाओ, नहीं तो बाद में कहीं फेक चक्करों में पड़ के अपने पैसे ना डुबा दो। तो प्लीज आप लोग ट्रस्ट के साथ मूव करें, ठीक है। अब बात करता हूं OBC A ब्रांच की। तो OBC A ब्रांच में आप देख सकते हो कि कट ऑफ काफी डिग्रेड करता है, बिकॉज इसमें एंट्री कुछ 7% के आसपास है और स्टूडेंट्स उतने अप्लाई नहीं कर पाते, और जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाते, ठीक है। तो आप कंप्यूटर साइंस भी देख सकते हो कि कुछ 1,000 के आसपास कट ऑफ चला जाता है, ठीक है।
इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 1700 तक का कट ऑफ जाता है। इतना में तो भाई ऑल इंडिया वाले एंट्री नहीं ले पा रहे, यहाँ पर ये जादवपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की तो वो एक बार मैंने 11,000 तक चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप हो ओबीसी ए हो तो नाटा एग्जाम तो देना मैंडेटरी है, दो, ठीक है। और इसमें आप अच्छी रैंक, कोई भी अच्छी रैंक हो, वहां पर मैं आपको कह दूं आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए, अगर टॉप 5 ब्रांच चाहिए, टॉप 5 ब्रांच चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि आप कुछ 80 के ऊपर टारगेट कर सकते हो। 80 इज द, दोनों पेपर मिलाकर 80 का स्कोर करोगे तो टॉप के 5 ब्रांचेस में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट इसके अलावा अगर कोई भी ब्रांच से चलेगा काम तो यहाँ पर आप 70 प्लस का टारगेट कर सकते हो। 70 प्लस में एंट्री हो जाएगी, सच में बोल रहा हूँ, 70 में एंट्री हो जाएगी। और कुछ भी ब्रांच लेके पढ़ने की इच्छा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो भाई 55 से लेकर आपको 60 में भी कोई ना कोई एक ब्रांच मिल जाएगा, कोई ना कोई एक ब्रांच मिल जाएगा ओबीसी ए की बात करें। बट अगर हम चलते हैं कैटेगरी ओबीसी बी की, देखिए ओबीसी बी कुछ फायदेमंद नहीं है, इट्स लाइक जनरल ओनली, कोई फायदा नहीं है। इट्स लाइक 10% सीट इज देयर बट कंपटीशन इज ह्यूज। दो अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके वजह से लास्ट ईयर कट ऑफ डिग्रेड हुआ था क्योंकि बहुत ओबीसी निकल गए थे। तो ये ओबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में कुछ 1300 के आसपास कट ऑफ चला गया। तो टॉप 5 ब्रांच की बात करूं तो देखिए यहाँ पर 750 का 10% सीट पे यहाँ पर 1300 में आईटी मिल गया था। तो 1300 आईटी लाने के लिए कितना रैंक चाहिए, तो ये भाई तो 100 में ही हो जाएगा या तो 95 में हो जाएगा। तो 95 प्लस स्कोर करने पर आपको टॉप 5 ब्रांचेस मिल जाएंगे, या 90 भी टारगेट रख सकते हो। इसके अलावा दूसरे जो जैसे केमिकल हो गया, ये सब हो गया, तो सिविल हो गया, ये सब आपको यहाँ पर फ्लक्चुएशंस में मेरे हिसाब से आपको 75 से लेकर 85 के अंदर सारे ब्रांचेस मिलेंगे। प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको, पावर इंजीनियरिंग मिलेगा 3200 में, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग देखो 6000 कट ऑफ है। ऊपर का मैं आपको नाटा एग्जाम देना सच में बोलूँगा कि आप नाटा एग्जाम दो, साथ ही साथ आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग देखो 5000 है। तो ये सब तो आपको 65 के प्लस में मिल सकता है। तो 65 प्लस में कोई भी अच्छा ठीक ठाक ब्रांच मिलेगा। 95 के ऊपर लाएंगे, 90 लेकर आएंगे तो हम टॉप ब्रांचेस में जा सकते हैं। और 75 से 85 में हमें ठीक ठाक गुड ब्रांचेस, केमिकल, मैकेनिकल, ये सब भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी ब्रांचेस की तो दोस्तों ये पूरा लक का गेम है, एक सीट होता है, कौन भी ठीक ठाक रैंक लाने की कोशिश करो। एटलीस्ट इन सब का मैं तो कहूँगा जो भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है उनका टारगेट 50 प्लस होना ही चाहिए, दो पेपर मिला के 50। एक्यूरेसी के साथ खेलो यार, तुम लोग पीडब्ल्यूडी हो ना, एक्यूरेसी से 50 नंबर लाओ, जादवपुर में एंट्री ले जाओ, ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं एससी एसटी की, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है। देखिए एसटी कैटेगरी तो देखिए कुछ भी मिल जाता है, ऐसे ही कम है, त्रिपुरा से कुछ लोग अप्लाई करते हैं पर त्रिपुरा वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते यहाँ पर, तो यहाँ के एससी कैटेगरी अप्लाई करते हैं। तो देखिए फार्मेसी 50,000, केमिकल 30,000, सिविल 35,000, कंस्ट्रक्शन 54,000, इलेक्ट्रिकल 26,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 16,000 का कट ऑफ चला जाता है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी 51,000, आईटी 13,000। इवन बहुत सारे आजकल आपको यूट्यूबर दिखते हैं तो वो कुछ ऐसे मतलब समझ जाइए ऐसे कट ऑफ्स भी हो जाते हैं। तो 89,000 मतलब लास्ट के 10-5,000 बच्चों में से उनका कट ऑफ निकल जाता है। पर देखिए मैं आपको सच बताऊं, मैं खुद ही आईआईटी में पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आए थे जो कि ऐसे एससी एसटी होते हैं और फिर आ जाते हैं हमारे यहाँ आईआईटी में भी पढ़ने, क्योंकि वहाँ भी फ्री रहता है तो अच्छी नौकरी लग जाती है। मैं नहीं कहता कि उनकी करियर भी स्टार्ट हो जाती है, अच्छा लग जाता है। बट यार इनमें भी ना वो एनसीएल वाला सिस्टम मेरे ख्याल से फ्यूचर में ऐड करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ यार काफ़ी रिच लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। डिजर्विंग स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा वो यूज़ कर रहे हैं वो तो हमारा ही पैसे हैं, सरकारी टैक्स लेते हैं और वो टैक्स भी नहीं देते। तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अराउंड की 40,000 हो गया, मैकेनिकल में 29,000। तो मैं आपको कट ऑफ यहीं एक ही चीज़ समझाऊंगा कि यहाँ पर जो इसका एवरेज रैंक बनता है ना, वो एवरेज रैंक मैं आपको कहूँगा कि ये कुछ 10,000 के आसपास का हर एक बच्चे को टारगेट करना चाहिए, और 10,000 का रैंक सिर्फ आपको 50 के प्लस में मिल जाएगा। तो 50 तो टारगेट करो यार, 50 नहीं तो 60 कर लो,
50-60 के आसपास टारगेट करो स्कोर, आप अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच में चले जाओगे एसटी कैटेगरी। एससी वालों का ऐसा खेल नहीं है, एससी वालों को मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि एससी स्टूडेंट्स बहुत है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। तो एससी स्टूडेंट्स को कहते हो कंप्यूटर साइंस में कुछ 1700 के आसपास कट ऑफ है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में आपका 2800। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस ही चाहिए तो आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा 95। ये टेलीकम्युनिकेशन चाहिए तो आपको 80, ठीक है। आपको आईटी चाहिए तो भी 3000 में मिलता है तो 80। तो आप यही एक चीज समझ सकते हो कि 80 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए फॉर टॉप 5 ब्रांचेस, या फिर आप 75 से 80 समझ लो। या फिर इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, आर्किटेक्चरल, ये सब जो ब्रांचेस हैं, या फिर अब मैं बात करूं केमिकल ब्रांच की, तो ये कुछ 7000, 8000, 5000, 6000 में मिलता है। इनके लिए आपको 70 प्लस का टारगेट सेट करना ही चाहिए। आप 65 समझ लो, चलो 65 से लेकर 70 का टारगेट शुड बी योर ऑप्टिमल स्कोर फॉर एनी गुड ब्रांच इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। पर आप लोग पक्का देंगे आर्किटेक्चरल का एग्जाम, ठीक है। आप लोग वो आर्किटेक्चरल का नाटा एग्जाम देंगे। इसके अलावा दूसरे जो सारे ब्रांचेस हैं, जो कि कोई भी एक नॉर्मल डिसेंट ब्रांच से मैं पढ़ सकता हूँ, 12000 का कट ऑफ, तो भैया 55 में 50 में ही आपको एंट्री मिल जाएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो 50 में एंट्री तो मिल जाता है, बट अगर अच्छा ब्रांच पढ़ना है तो कितना लाना होगा, 80 लाना होगा, 80। सो दिस इज द कट ऑफ एनालिसिस ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड ऑल। बट अगर आप किसी अच्छे कॉलेज जैसे कि ITR, सोआ, MIT, GNIT, टेक नरूला, इस सब कॉलेज में हम डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं। हमारी पूरी की पूरी अच्छी कांटेक्ट है, कोई आपके साथ फेकनेस नहीं होगी। ट्रस्ट के साथ मूव करके एडमिशन लोगे इन द टॉप कॉलेज। देखिए, ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, इतना नहीं आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे लोग आपको फेक करेंगे, सपने दिखाएंगे। हम आपसे फैक्चुअल एंड राइट बात करते हैं, बिकॉज जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और वैसे ही आपको एक अच्छा कॉलेज ऑफर करेंगे सो दैट कि आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना फ्यूचर आगे प्रोसीड करके आगे बढ़ सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।